तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिस दिन उसका बर्थडे होता है। उसी दिन उसके मॉम डैड उसको एक लैपटॉप गिफ्ट करते हैं और हम देखते हैं कि वो काफ़ी देर रात तक अपने फ्रेंड चार्ली से उसी लैपटॉप से बात करती रहती है। अब स्कूल चालू हो जाने के बाद एनी अपने वॉलीबॉल ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। अब क्लास खत्म होने के बाद उसकी फ्रेंड सेरेना उसे अपने साथ पार्टी करने के लिए कहने लगती है और इसके साथ साथ उसको अपने भाई को भी साथ में लाने के लिए कहा क्योंकि वो लड़कियां उसके भाई को पसंद करती हैं। अब इतने सुनने के बाद एनी काफ़ी खुश होती है और ये रात के टाइम जाकर लैपटॉप पर अपने फ्रेंड को ये बात भी चार्ली को बता देती है, जिसके बाद अब वो चार्ली को भेजने के लिए घबराती हुई एक तस्वीर लेकर उसके पास भेजती है क्योंकि उसे वॉलीबॉल टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। अब ये बात तो सबसे पहले अपने मॉम डैड को बताने के बजाय वो लैपटॉप खोलकर चार्ली को बताती है, लेकिन यहाँ पर चार्ली उसकी तस्वीर की तारीफ कर रहा था, जिसके बाद अब एनी ने भी उसे अपनी तस्वीर भेजने के लिए कहा। यहाँ पर लेकिन चार्ली बताता है कि वो उससे उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसे सुनने के बाद एनी नर्वस हो जाती है। लेकिन तभी एनी को लगने लगता है कि शायद वो उससे झूठ बोल रहा है और आखिरकार उसके काफ़ी कहने के बाद वो अपनी तस्वीर भेजता है, जिसमें उसकी बॉडी शॉडी देखने के बाद वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। अब इस रात हम देखते हैं कि एनी चार्ली के साथ बात कर रही थी और आज के टाइम वो बताता है कि उसकी उम्र उससे भी ज़्यादा है जो फोटो उसने भेजी थी। तभी चार्ली के पास वो फ़ोन लगाकर पूछने लगती है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो, जिसके बाद अब चार्ली उससे मिलने के लिए कहता है और बहुत सोचने के बाद वो भी उससे मिलने को तैयार हो जाती है। अब एनी जब जाकर चार्ली से मिलती है तब उसे पता चलता है कि वो तस्वीर से कहीं ज़्यादा उम्र का है। अब एनी उसे इतना ज़्यादा उम्र में देखने के बाद रोने लगती है। तब चार्ली कहता है कि मैंने उम्र को लेकर इसलिए झूठ बोला था क्योंकि मुझे पता था तुम मुझे समझ नहीं पाओगी। अब चार्ली उसे बताता है कि वो उसे बहुत से भी ज़्यादा पसंद करता है। यहाँ पर वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उम्र प्यार के लिए मायने नहीं रखती, लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्रूटनी नाम की लड़की जो कि वहीं पर काम करती थी वो चार्ली के साथ एनी को देख लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एनी चार्ली के साथ आइसक्रीम खाती है। यहाँ पर पहले तो उसे अजीब लग रहा था, लेकिन जब वो अपने परिवार के बारे में बात करने लगी तब उसे अच्छा लगने लगा। यहाँ पर चार्ली उसे अपने साथ अपने कार में जाने के लिए मना लेता है, जिसके बाद अब कार में बैठने के बाद चार्ली ने उसे गिफ्ट दिया, जिसके बाद अब वो दोनों एक होटल में जाते हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद एनी को यह भी नहीं पता था कि इस कमरे में कैमरे छुपे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि एनी जब शाम के टाइम घर पहुँच जाती है तब वो बहुत से अभी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है क्योंकि चार्ली का उसको अभी तक कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था। वो लगातार मैसेज करती रही कि शायद चार्ली उसे रिस्पॉन्स कर दे। अब काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और यहाँ पर एनी को ये सोचकर रोना पड़ता है कि शायद वो चार्ली उसे छोड़कर चला गया है और वो लड़की टेड भी उससे उस बारे में पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। यहाँ पर एनी ब्रिटनी के सवालों से बचती है। तब ब्रिटनी को लगता है कि आखिर उसकी दोस्त किस दौर से गुजर रही है, लेकिन आखिरकार वो कह देती है कि वो और चार्ली आपस में प्यार करते हैं। लेकिन उसकी इस बात से ब्रिटनी बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी और उसने तुरंत ही जाकर इस बारे में सारे स्कूल वालों को बता दिया, जिसकी वजह से पुलिस वाले आकर एनी को अरेस्ट कर लेते हैं। जब इसके बारे में उसके पेरेंट्स को पता चलता है तब वो तुरंत वहां पर जाते हैं जहां पर एनी को रखा गया था। अब यहाँ पर एनी से बहुत सारे विभाग के लोग मिलने आए थे जो कि एनी का केस संभाल रहे थे। तब उसके फादर अब उसे चार्ली से दोबारा बात करने के लिए कहते हैं ताकि वे लोग उस आदमी को पकड़ सकें, लेकिन एनी ने चार्ली के खिलाफ ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया और हम देखते हैं कि जल्द ही चार्ली एनी को फ़ोन करता है। अब इधर हम देखते हैं कि एनी चार्ली से बात करती है, लेकिन वो अपने सारे कॉल को रिकॉर्ड करती है, लेकिन चार्ली को यह बात जल्द ही पता चल जाती है, जिसके बाद वो एनी के नंबर को ब्लॉक कर देता है और इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है, जिसकी वजह से अब एनी का दिल फिर से टूट जाता है और गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। अब एनी फिर से स्कूल जाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि अब सब कुछ फिर से नॉर्मल हो चुका है, जिससे ब्रिटनी को उससे बात करने का मौका भी मिल गया। यहाँ बात करते वक्त वो बताते हैं कि उसने अपनी और अपने परिवार वालों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। अब घर पहुंचने के बाद उसके फादर उसके बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एनी कोई भी आंसर नहीं देती है। तब उसके फादर ने डायरेक्टली चार्ली के बारे में पूछा कि क्या उसे तुम्हारा फिर से कांटेक्ट हुआ कि नहीं। तब यहाँ पर एनी बताने लगती है कि चार्ली उन क्रिमिनल्स की तरह नहीं है। यहाँ पर विल अपनी बेटी की इस तरह के आंसर से बहुत परेशान था क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी उस शख्स को बचा रही जिसने उसकी बेटी के साथ इतना गलत किया, उसे यूज करके आज दिन अकेला छोड़ दिया है। अब फिर एक रात डग उसके परिवार से मिलने के लिए आता है, जो कि आकर इन्हें बताता है कि चार्ली ने ये काम 3 और औरतों के साथ ऐसा ही किया है, लेकिन अभी भी एनी का ये कहना था कि वो सब उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर वो उसे दिखाता है कि बाकी तीनों लड़कियां भी उससे बहुत कम उम्र की थी और जब एनी को ये बात पता चलती है तब आखिरकार अब उसका विश्वास टूट जाता है, जिसके बाद वहाँ से बाथरूम का बहाना बनाकर चली जाती है और आखिरकार अब एनी ये स्वीकार कर लेती है कि चार्ली ने बस उसका इस्तेमाल किया था। अब अगले दिन एनी को पता चलता है कि कुछ बदमाशों ने उसका मजाक बनाने के लिए एक वेबसाइट बनाई है, जिसकी वजह से वो शर्मिंदा होकर अपने घर वापस चली जाती है। वो अपने फादर को देखने के बाद वहाँ से जाकर बाथरूम में छिप जाती है। यहाँ पर उसे लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी अब ख़राब हो चुकी है, जिसके बाद अब एनी मरने की दवा खाकर उसी बाथरूम में लेट जाती है और इधर जल्द ही विल के पास लिन का फ़ोन आता है, जो कि उसे बताता है कि ब्रेटी ने उसे बताया है कि एनी के साथ स्कूल में कुछ गलत हुआ है। यहाँ पर वो एनी को चेक करने के लिए कहती है और अब इतना सुनने के बाद विल उसे ढूंढने लगता है और इस दौरान उसे बाथरूम का दरवाज़ा बंद मिलता है
और जब बिल बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तब उसे एनी बेबस हालात में मिलती है। और अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि उसे ब्रिटनी के साथ रहने के लिए रख दिया जाता है। अब सुबह जब एनी उठती है तब अपने फादर को लॉन में बैठा हुआ पाती है, जो कि रात भर नहीं सो पाए थे। और यहाँ पर वो बताने लगता है कि वो अपने जीवन में असफल हो गया क्योंकि वो अपनी बेटी की सुरक्षा नहीं कर सका। यहाँ पर विल अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से छोड़ चुका था क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेटी अब जीना नहीं चाहती, और इसी वजह से वो यहाँ पर एनी से बहुत माफ़ी मांगता है और लास्ट में एनी अपने फादर को माफ़ कर देती है। इसी के बाद अब हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि किसी जगह पर एंजॉय कर रही थी। यहाँ पर एक बच्चे पीटर को देखते हैं जो कि अपने फादर से कैमरा लेता है, जो कि चार्ली निकलता है। तभी ये छात्र उसका स्वागत करता है और अपने माता पिता से उसका परिचय करवाता है। अब बदले में चार्ली भी अपनी पत्नी और बेटी का परिचय कराता है, जो कि उसके भयानक अतीत से बेखबर हैं। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।